मैं एकदम फर्स्ट क्लास। देख उस्मान का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। गुड। बहुत अच्छी बात। बारिश कहाँ हो रही है भाई? बारिश कहाँ हो रही है बहुत ज्यादा? आगरा में? अच्छा। नागपुर में भी हो रहा है बारिश। यहाँ तो यार कोटा में एक ही बारिश हुई यार। कोटा में तो एक ही दिन बारिश हुई मस्त वाली, उसके बाद हुई नहीं। पलवल में भी बारिश हो रहा है सही। जलंधर, मुजफ्फरपुर में भी हो रही है बारिश। बढ़िया। चलो बारिश का मौसम है तो बारिश हो रही है ना बच्चों? तो चलो बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करें। कल हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कुछ और क्वेश्चन किया जाए। देखना बच्चा, ये मान लो बेटा एक सॉलिड स्फीयर, ये है बेटा सॉलिड स्फीयर, इस पे है चार्ज 2q। और ये हॉलो स्फीयर, इस पे है चार्ज -q। ठीक है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है ना बेटा? इसका रेडियस r और इसका रेडियस 2r। और एक और मान लो स्फीयर, ये भी हमारा हॉलो स्फीयर, इस पे भी चार्ज -q। इसका रेडियस है बेटा 3r। ठीक है। इनरमोस्ट स्फीयर is non-conducting sphere, whereas others are cells। है ना बेटा? सारे यूनिफॉर्म चार्ज हैं, इसमें सारे के सारे यूनिफॉर्म ही है बेटा, कोई भी इसमें नो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है। सवाल कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r from कॉमन सेंटर से r की दूरी पे। फर्स्ट पार्ट r इक्वल टू r/2, सेकेंड पार्ट r इक्वल टू 3r/2, थर्ड पार्ट r इक्वल टू 5r/2, फोर्थ पार्ट r इक्वल टू 4r। चलो करो बच्चों। पाजी लिख रहा है कोटा में ज्यादा बारिश होती है तो भीड़ में बाढ़ आ जाती है चंबल की वजह से। हाँ बेटा तो बात सही बोला तुम। पिछली बार से काफी कम बारिश हुई इस बार। चलो बनाओ इसको। इस साल बहुत अजीब अजीब हुआ, सही बात यार, ये साल ही अजीब है। लखनऊ में बस हवा चलती है।
जहाँ बाढ़ है उस वजह से जो है कि बच्चे एग्जाम कैसे देंगे, ये तो है मुश्किल भाई। प्रणय का फर्स्ट आ गया। उत्कर्ष का फर्स्ट सेकंड दोनों आ गया। अंदर वाले पे ध्यान रखना, टू क्यू बेटा, बाहर वाले पे माइनस माइनस क्यू। उत्कर्ष का थर्ड भी हो गया। अली, हैदर, प्रणय, आयुष, राखी, अनिकेत, उस्मान, आयुष, राजीव, अनिकेत, दक्ष, समीर त्यागी, राजीव गोयल, अकरम, अनिकेत, करण, उत्कर्ष, दीपक, शिवम, राखी,
शिवम, प्रणय, चलो बच्चा देखो मैं करता हूं, मैच करना आंसर तुम लोग अपना। देखो बेटा, इन सब में इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया सेकंड, और इसको मैंने मान लिया बेटा थर्ड, है ना। ये हमारे तीन बॉडी हैं, और इन तीनों बॉडी की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है बच्चा, देखना रे फर्स्ट वाले में। तो देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखोगे हर बार, हर किसी के लिए बेटा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, है ना बेटा। फर्स्ट पार्ट आया जाए तो देखना बेटा, फर्स्ट पार्ट के लिए बेटा R/2। R/2 का मतलब क्या हुआ, R/2 का मतलब हुआ ये वाला पॉइंट बेटा, बोल ये वाला पॉइंट, है ना। तो देख बेटा ये वाला पॉइंट तो सॉलिड स्फीयर का इंटरनल पॉइंट हो गया बच्चा। तो इंटरनल पॉइंट हो गया तो क्या लिखेंगे फील्ड, K Q R बाई आर क्यू, बोल बेटा होगा ना, KQR/RQ। ठीक है बच्चा। अब बाकी देखो इन दोनों के लिए बेटा ये इंटरनल पॉइंट है, इसलिए E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू 0, है ना बेटा। ठीक है, तो नेट फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, नेट फील्ड इक्वल टू E1 ओनली। तो कितना हो जाएगा बेटा, KQ/R²। फर्स्ट वाला कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड वाला। सेकंड वाला है बेटा R इक्वल टू 3R/2। तो देख बच्चा 3R/2 कहाँ है, इन दोनों के बीच में, यहां कहीं आ गया ना बेटा। ठीक है, इसके लिए बोलोगे तो E1 हमारा क्या हो जाएगा, K2Q बाई 3R/2 का स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना। KQ/R² एक्सटर्नल पॉइंट, है ना बेटा। लेकिन बाकी दोनों के लिए बेटा वो इंटरनल पॉइंट है, तो फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना हो गया बेटा हमारा, E1 के बराबर, कितना 4 और 2 8, तो 8/9 KQ/R²। अब आ जाओ बेटा सी में। सी हमारा है 5R/2। 5R/2 देख बच्चे यहाँ हो गया, है ना। इस वाले पॉइंट की बात करें हम लोग, इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो E1 हमारा कहेंगे बेटा इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट, तो KQ डिवाइड बाई K2Q, K2Q डिवाइड बाई ये बेटा 5R/2 का स्क्वायर, है ना बेटा। E2 की बात करो तो E2 हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे KQ बाई 5R/2 का स्क्वायर, है ना बेटा। लेकिन ध्यान रहे ये चार्ज पॉजिटिव बेटा और ये नेगेटिव, है ना। यहाँ हम अगर वेक्टर में करेंगे, है ना बेटा, तो सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा ना। जबकि तुम जान रहा होगा कि E3 0 होगा, बोल बेटा, क्योंकि वो बाहर वाले के लिए इंटरनल पॉइंट हो गया बेटा, सबसे बाहर वाले स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट हो गया बेटा, तो E3 हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो क्या कहेंगे बोलो, नेट फील्ड E इक्वल टू बेटा E1 माइनस E2, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा 4/25 KQ/R²। ठीक है बच्चा, समझ गए। अब चलो 4 वाले में आया जाए, लास्ट वाला। इरेज कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। देख बेटा डी वाले के लिए, डी वाले में क्या कर दोगे, E1 इज इक्वल टू K2Q, K2Q बाई 4R², है ना बेटा। और E2 इक्वल टू KQ बाई 4R², है ना बेटा। और E3 इक्वल टू ये भी हो जाएगा बेटा KQ/4R², है ना बेटा। ठीक है, लेकिन देख बेटा हमारा ये तो चार्ज पॉजिटिव था, बाकी दोनों नेगेटिव था, है ना। तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 माइनस E3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको।
3R के बाद E ऑलवेज 0 होगा। सही बात, जतिन बिल्कुल सही बोला। निकले बच्चा? सी रिपीट कर दें तो देखो बेटा, सी जो है हमारा ये है 5R/2, है ना बच्चा? 5R/2 कहाँ है हमारा? देखो 5R/2 कहाँ है? सेकेंड थर्ड के बीच में, तो थर्ड वाले का फील्ड 0 हो जाएगा, है ना बच्चा? बाकी फर्स्ट और सेकंड का होगा फील्ड। लिख ले बच्चा। लिख लिया बच्चों? आगे बढ़ूं? ओके बच्चा, चल देख तो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं बेटा, अगर इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस आर ग्राफ, है ना बेटा? तो देखो कहाँ कहाँ ब्रेक आएगा पॉइंट? आर पे, 2R पे, 3R पे, है ना बेटा? क्या कहोगे अगर हम आर की बात करें? आर की बात करें बेटा, तो यहां से ग्राफ होगा बेटा लीनियर स्ट्रेट लाइन, बोलो, है ना? यहां से फिर देखो बेटा पैराबोलिकली हाइपरबोलिकली आगे बढ़ेगा, हाइपरबोलिकली आगे बढ़ेगा, बोलो बेटा, है ना? लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस करोगे, जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस करोगे बेटा, नेट चार्ज घट जाएगा ना, क्योंकि माइनस क्यू हमारा है बेटा, तो फील्ड की वैल्यू अचानक यहां से घट जाएगी, ग्राफ हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है बच्चा?
फिर यहाँ से घटेगा हाइपरबोलिकली, है ना बेटा। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे, फील्ड फिर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा। ग्राफ दोबारा। अरे बच्चा, इंटरनल वाले पॉइंट पे सबसे अंदर वाला, सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से लेकर के 2r वाले तक ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि तुम सॉलिड स्फीयर के बनाया करता था, है ना बेटा। बात समझे। और उसके बाद अचानक जैसे ही बाहर निकलेंगे, नेट चार्ज घट जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड घट जाएगा। अचानक फील्ड घटा और फिर इसके बाहर आओगे तो फील्ड 0। पहले बेटा एक नोट, एक पॉइंट लिख ले। नोट में एक पॉइंट लिख ले बच्चा। नोट में सिंपल हार्मोनिक मोशन का कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो बच्चा। तो देखो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है बच्चा, या फिर अल्फा इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। ठीक है बेटा। ये क्या होगा, ये कहोगे इसको इस्तेमाल करना होगा तुम्हें लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और इसको इस्तेमाल करना होता है बेटा क्या, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, और ये क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। तो क्या कहोगे, एक्स क्या है बेटा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है बेटा, ये है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन इसको मेजर कहां से करना होता है, तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना बेटा, जहां बॉडी इक्विलिब्रियम में हो वहां के रेस्पेक्ट में, समझा बेटा। जहां पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो वहां से x डिस्प्लेस करो, तो एक्सेलरेशन हमारा होना चाहिए माइनस के एक्स और अल्फा इक्वल टू माइनस के ईटा, तभी बोला जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चा, है ना। और इन दोनों में के जो होता है बेटा, ये होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू 2π/t, समझा। यहाँ जो आएगा बेटा कांस्टेंट वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या होगा, 2π/t। ठीक बच्चा। अब चलो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ना बेटा। देखो सिंपल पेंडुलम सब लोग जानते हो बच्चा। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है T इक्वल टू 2π√L/g। सबको पता होगा बेटा ये। लेकिन इस G को कह दो क्या, G इफेक्टिव। G इक्वल टू क्या बोल देंगे हम लोग, G इफेक्टिव। ठीक है बच्चा। अब G इफेक्टिव इक्वल टू क्या कहोगे, क्या कहोगे, तो कहना बेटा टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन निकाल लेना। कहां पे, तो एट इक्विलिब्रियम, एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब वो रेस्ट में हो तो वहां टेंशन निकाल लो। ठीक है बच्चा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में रेस्ट मान करके टेंशन निकाल लो, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉब। ठीक है बच्चा, है ना। इससे निकल जाएगा हमारा क्या, जी इफेक्टिव। ठीक है बेटा। लोकेश पूछा है एक्स क्या है, एक्स लिखा ना बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है बच्चा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चा, देखो क्वेश्चन ऐसा है बेटा, एक सॉलिड स्फीयर मान लो, एक सॉलिड स्फीयर बच्चा, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू, है ना, और इस पूरे में चार्ज है, रेडियस हमारा बेटा आर। ठीक है। अब सोचो बेटा इसमें क्या किया हमने, एक बना दिया टनल, इसमें बना दिया एक टनल, ऐसा पतला सा एकदम, ऐसा बना दिया बेटा हमने एक टनल। ठीक है, नैरो टनल। कैसा है ये नैरो टनल है बेटा, है ना, ये एक नैरो टनल है। और कैसा है, स्मूथ,
मतलब कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है बेटा, नैरो स्मूथ टनल। ठीक है बच्चा, समझे? अब कहता है क्या, देखो, अब कहता है बेटा कि इसमें हमने क्या किया कि इस टनल के सेंटर से, टनल के सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा बेटा कितना, ये है r/2। ठीक है बेटा, यहां से इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट पे, यहां से बेटा x की दूरी पे, है ना, एक चार्ज को छोड़ दिया, उस चार्ज का चार्ज -q और मास m। ठीक है ना बेटा, और स्फीयर जानते ही हो, हमने सारे फॉर्मूले तो बेटा यूनिफॉर्म के लिए पढ़े हैं ना, तो यूनिफॉर्म स्फीयर है बच्चा ये। ठीक है, तो सवाल कहता है बच्चा, फाइंड इफ चार्ज इज रिलीज्ड, है ना बेटा। फाइंड, सबसे पहला पार्ट कहता है बेटा फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स फ्रॉम टनल। सेकेंड, फाइंड initial acceleration, initial acceleration and and prove that and prove that motion is सिंपल हार्मोनिक। प्रूफ करो कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है बच्चा, है ना। also find टाइम पीरियड। चलो ट्राई करो, हाँ बच्चा, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है बेटा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर। चलो बनाओ, दक्ष में द्वितीय, गुड बेटा। लेकिन ये सवाल ग्रेविटेशन का नहीं है। अच्छा लगा कि तुमको पता है ये। उस्मान का आया आंसर। एमजी का ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करनी है बच्चा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करनी है बच्चा।
हर्ष का भी आया आंसर। बस नबी का भी आया। चलो देखो बच्चा मैं करता हूँ, देखो देखना बेटा, देखो बच्चा, इसके सेंटर की तरफ, इसके सेंटर की तरफ बेटा फोर्स लगेगा ना, बोलो। एमजी की बात क्यों कर रहे थे बेटा, मैंने कहा ना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। जब तक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समय लिखा हो बेटा, तब तक ग्रेविटी की बात नहीं करोगे। तो देखो बच्चा, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया बेटा आर, है ना। तो देखो ऐसे लगेगा ना बेटा क्यूई फोर्स, बोलो। ऐसे लगेगा ना फोर्स क्यूई, बोलो बेटा। ऐसे फोर्स लगेगा हमारा क्यूई, है ना। तो देख कितना हो गया बेटा ये एफ, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो हमारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है बेटा, है ना, वो क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा बेटा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा कितना, क्यू इंटू ई। ई बेटा इंटरनल पॉइंट, तो के क्यू आर बाई आर क्यू, बोलो बच्चा। इंटरनल पॉइंट ना बेटा, तो के क्यू आर बाई आर क्यू। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मैं कहूं इस फोर्स को रिजॉल्व करो, है ना बच्चा, तो क्या बोलेगा, इस फोर्स का ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो इधर कम पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऐसे हो जाएगा बेटा एफ साइन थीटा, है ना। ये सरफेस से यू मिलेगा बेटा नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में होगा बेटा इसका एक्सेलरेशन, बोलो होगा ना। ठीक है बच्चा, तो क्या लिख देगा बोलो, तो कहोगे अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ये हो गया बेटा एफ साइन थीटा, है ना। तो हो गया बेटा के क्यू क्यू बाई आर क्यू, है ना बेटा। आगे देखो इनटू स्मॉल आर, स्मॉल आर हमारा कितना बेटा, स्मॉल आर ना, तो कहेंगे स्मॉल आर इनटू साइन थीटा। इस ट्रायंगल में लिखो बेटा साइन थीटा, कितना हो जाएगा, आर बाई टू डिवाइड बाई आर, है ना बेटा। तो नॉर्मल कितना हो गया बेटा, के क्यू क्यू बाई टू आर स्क्वायर, है ना, देख रहे हो ना बेटा। ये एक्स पे डिपेंड नहीं किया, इसका मतलब इस पूरे टनल में पार्टिकल चाहे कहीं भी रहे, हर जगह नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी बेटा कांस्टेंट। ठीक है। अब देख बेटा, अब क्या दोगे, एफ cos थीटा इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू एफ cos थीटा बाई एम, है ना बेटा। तो कितना हो गया देखो, Q बाई एम, ये पुट कर लिया, तो Q बाई एम फोर्स, फोर्स की फील्ड हमारा के क्यू आर बाई आर क्यू इंटू कॉस थीटा, है ना बेटा। तो क्या हो गया देखो, के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू, के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू
इंटू आर इंटू कॉस थीटा कितना x बाई आर, आर कट गया बेटा, है ना। तो क्या आ गया देखो, के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू इंटू एक्स। अब डायरेक्शन देखो, एक्स हमारा है बेटा इस तरफ, एक्स हमारा है इस तरफ, और एक्सीलरेशन हमारा पीछे है बेटा। इसका मतलब अगर वेक्टर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू इंटू एक्स वेक्टर। बोल बेटा, इससे प्रूफ हो गया ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा प्रूफ हो गया ये, है ना। और क्या बोला था मैंने, जो कांस्टेंट टर्म होता है बेटा ये ओमेगा स्क्वायर होता है ना बेटा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एम आर क्यू डिवाइड बाई के क्यू क्यू। ठीक है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये है ओमेगा स्क्वायर, लिख लो। हर्ष पूछ रहा है कि रो आर बाई 3 एफ नोट से क्यों नहीं किया, कर सकते थे बेटा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कैपिटल क्यू दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है ना बेटा। कनक को दिक्कत हुई डायग्राम में, देखो बच्चा ये सेंटर है ना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को सेंटर की ओर खींचेगा ये, सेंटर की तरफ फोर्स एफ कितना क्यू ई, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज था। फिर एफ को बेटा इधर कंपोनेंट एफ cos थीटा, इधर कंपोनेंट एफ sin थीटा, सरफेस बेटा ऐसा, तो यहाँ से नॉर्मल लगेगा ऊपर, नॉर्मल ऊपर लगेगा बेटा, है ना। और ये वाला फोर्स तो बैलेंस हुआ नहीं, मतलब इधर हो जाएगा बेटा एक्सीलरेशन। ठीक है, अब जो इरेज करने वाला हूं बेटा, एक और क्वेश्चन दूंगा, इरेज करूं। बेटा सरफेस एक ही ना बेटा, पॉइंट पार्टिकल है ना, सिलेंड्रिकल सरफेस सोचो, सिलेंड्रिकल सरफेस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना, सिलेंड्रिकल सरफेस पे पॉइंट चार्ज है बेटा। अब इरेज कर रहा हूं, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो अगला सवाल, अगला सवाल है बेटा, यूनिफॉर्म स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना बेटा, यूनिफॉर्म है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा। ठीक है, ये इसका सेंटर, रेडियस आर, इसमें हमने ऐसी एक कैविटी बना दी, ऐसी एक कैविटी बना दी बेटा, मतलब इसमें चार्ज नहीं है, जो चार्ज है बेटा वो किस में है, वो सिर्फ इसमें चार्ज है, ये सिर्फ इसमें चार्ज है बेटा। कितना चार्ज इसमें है, तो इसमें चार्ज है कैपिटल क्यू, इसमें चार्ज है बेटा कैपिटल क्यू। ठीक है, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर,
है ना बेटा। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर विथ कैविटी, है ना बेटा, कैविटी के साथ में। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर कैविटी के साथ, ठीक है बच्चा। अब देखो इस वाले पॉइंट से, एक तो यहाँ पॉइंट हो गया बेटा, इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए, इसका सेंटर बेटा, ये सेंटर मैंने मान लिया बी, है ना बेटा, ये मैंने मान लिया सी, है ना बेटा, इधर मैंने मान लिया पॉइंट डी। तो मुझे ए बी सी डी सब पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये रेडियस भी आर है और यहां से ये डिस्टेंस भी आर है, ठीक है बच्चा। हमें ए बी सी डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है बच्चा। चलो इस सवाल को मैं ही करूंगा, सीखना है बेटा हम लोग को इसे। चलो सीखते हैं, है ना। देखना बेटा ये क्या है, स्फीयर विथ ए कैविटी, है ना बच्चा। सुनना बेटा, तो ये जो शेप है, ये शेप का तो बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आता ही नहीं है। इस शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुझे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, है ना बेटा, क्योंकि इसका हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, है ना बेटा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, है ना बेटा। कुछ खास नहीं, एक टेक्निकल इसका नाम है, टेक्निकली इसका एक नाम दे दिया, कोई खास बात नहीं बच्चा इसमें, है ना। कॉन्सेप्ट यहाँ ये लगाना होता है बेटा कि जहां पे चार्ज, इस एरिया को देखो ना, इसमें चार्ज नहीं है ना बेटा, तो जहां पे चार्ज नहीं होगा वहां पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान लेंगे, समझा बेटा। जहां पे चार्ज नहीं है वहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान लो, समझे बच्चा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान लो का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमारा स्फीयर था ना बेटा, बोल, ये स्फीयर था ना बेटा। मैंने कहा देखो इस पूरे पे मैंने दिया ब्लैक डॉट, है ना बेटा, हर जगह दिखा तुमको ब्लैक डॉट ना बेटा, ठीक है। तो ब्लैक डॉट का मतलब क्या है, तो देखो बेटा ब्लैक डॉट का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, ठीक है बेटा। और देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्फीयर बनाया, अंदर ही अंदर बेटा मैंने एक स्फीयर बनाया ऐसा, ठीक है बेटा। और यहाँ रेड डॉट दे दिया मैंने, ठीक है, और कहा ये रेड डॉट को देखो, रेड डॉट क्या है, तो रेड डॉट हमारा क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा, ब्लैक डॉट, और रेड डॉट क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो बेटा इस वाले वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज भी हो गया और नेगेटिव चार्ज भी हो गया, दोनों हो गया ना बेटा। अब तो यहाँ पे चार्ज जीरो हो गया ना, ठीक है बच्चा। तो अब इसको क्या मान लेंगे हम, दो बॉडी मान लेंगे, है ना बेटा। बोलेंगे एक बॉडी पूरा पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चा। सवाल समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या था, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ सवाल था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी डी, ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन था कि ए बी सी डी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने मान लिया बेटा इसको दो बॉडी, एक ये बॉडी और एक ये बॉडी। तो ये बॉडी हमारा है फर्स्ट, है ना बेटा, ब्लैक वाला, और ये बॉडी हमारा है बेटा रेड वाला सेकेंड, रेड वाला है बेटा सेकेंड, ठीक है। अब मैंने कहा इस पे चार्ज क्यू, किस पे चार्ज क्यू, किस पे चार्ज क्यू, ब्लैक वाले का चार्ज स्मॉल क्यू, ब्लैक वाले का चार्ज स्मॉल क्यू। तो बोलो बेटा रेड वाले पे कितना चार्ज, गेस करो बताओ, रेड वाले पे कितना चार्ज, बताओ। चार्ज लेंथ में है, सरफेस पे है या वॉल्यूम में है, बोलो बेटा। चार्ज लेंथ पे है, सरफेस पे है कि वॉल्यूम में है, ठीक है। अच्छा बताओ स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr क्यू, बोल बेटा 4/3 πr क्यू होता है ना बेटा। इसका मतलब वॉल्यूम जो है रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है बेटा, है ना। अब सोचो वॉल्यूम अगर रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है बेटा,
वॉल्यूम अगर रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो रेडियस हाफ करेंगे बेटा तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/8। वॉल्यूम हो जाएगा 1/8, है ना बेटा? बात समझा? तो रेडियस हाफ करने पे वॉल्यूम हो जाता है बेटा 1/8। तो चार्ज हो जाएगा इस पे Q/8। बोलो बच्चा, चार्ज हमारा हो जाएगा इस पे Q/8, है ना बेटा? ठीक है। अब देखो इन दोनों का मिला करके, इन दोनों का मिला करके चार्ज मेरा कितना था? कैपिटल Q। इसका मतलब Q माइनस Q/8 इक्वल टू कैपिटल Q। बोलो बच्चा, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बेटा कैपिटल Q इक्वल टू 7Q/8। बोलो बेटा, कैपिटल Q इक्वल टू 7Q/8। समझ में आया बेटा? अब चलो आ जाओ कैलकुलेट किया जाए। तो देखो बेटा मैं कह रहा हूं अब एट ए, है ना बेटा? एट ए वाला पॉइंट पे। तो देख बेटा बोलोगे बड़े वाले के लिए तो ये सेंटर है, बड़े वाले के लिए सेंटर है ना बेटा? मयंक को Q/8 समझ में नहीं आया? अरे बेटा चार्ज की डेंसिटी सेम ना है, ये दोनों हमारा क्या है? डेंसिटी है बच्चा, है ना? तो वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, रेडियस का क्यूब, तो रेडियस हाफ, तो वॉल्यूम 1/8। ठीक बेटा? अब देखो एट ए वाला पॉइंट पे, ए वाला पॉइंट पे पहले वाले का बेटा सेंटर है, वो पहले वाले का सेंटर है, बड़े वाले का सेंटर है। सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना बेटा? लेकिन दूसरे वाले का देख बेटा, दूसरे वाले का हमारा ये सरफेस है, दूसरे वाले के लिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया? सरफेस, है ना बेटा? तो इसके लिए सरफेस का लिखो फील्ड, क्या लिखोगे? के Q/8 इंटू R/2 का स्क्वायर, है ना बच्चा? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, तो कहेंगे ओनली E2। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा KQ डिवाइड बाई 2R²। बोल बच्चा, 2R² होगा ना बेटा? और Q यहां से पुट कर लो, तो Q इक्वल टू 8/7, तो 8/7/2 ये हो जाएगा बेटा 4/7 KQ/R², है ना बेटा? होगा ना बेटा? समझा ना बात को? किस तरफ? तो कहोगे टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। इवन 0 कैसे हुआ? दक्ष बेटा है, गंदी बात बेटा। फॉर्मूला देखा करो और अटेंटिव रहो, है ना बच्चा? फॉर्मूला याद रखो और अटेंटिव रहो। कल का ग्राफ देख, ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ था ना, सेंटर फील्ड 0 होता है ना? अब चलो एट बी, बी वाला पॉइंट, बी वाला बेटा इसका सेंटर, है ना? बी वाला इसका सेंटर है बेटा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो कहेंगे सेकंड वाले का फील्ड 0, क्योंकि दूसरे वाले का सेंटर है ना बेटा? इवन हमारा, तो कहेंगे बड़े वाले के लिए, बड़े वाले के लिए ये बेटा इंटरनल पॉइंट हो गया, बड़े वाले के लिए ये इंटरनल पॉइंट हो गया। इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला के क्यू R/R3, और R कितना बेटा? तो ये R/2 हो जाएगा ना? बोलो, ये R/2 हो जाएगा ना बेटा? तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा KQ/2R²। और ये हमारा देखो E क्या हो जाएगा फिर? तो कहेंगे E होगा E1 के बराबर, ये भी हो जाएगा बेटा 4/7 KQ/R²। बोलो बेटा, Q की वैल्यू यहां से पुट करो। ठीक है बच्चा? अब देखो एट सी, सी वाला पॉइंट पे, सी वाला ये बाउंड्री है। तो अब देख बच्चा, ये दोनों के लिए बाउंड्री है, दोनों के लिए बाउंड्री है बेटा। तो क्या लिखेंगे? E1 जो होगा बेटा ये होगा KQ/R², और E2 हमारा क्या होगा बेटा? ये होगा KQ/2 बाई R/2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा KQ/2R², तो ये आ गया 4/7 KQ/R², 4/7 KQ/R²। ठीक है बच्चा? समझा?
ठीक है, अब आ जाओ डी वाले में। डी वाले के लिए अब जगह चाहिए मुझे, मैं क्वेश्चन को इरेज करूंगा बेटा, क्वेश्चन को इरेज करूंगा, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा सॉरी, ये क्यू बाई 8 होगा, हाँ तभी तो 2 आएगा। इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब देख बेटा डी वाले के लिए, एट डी, एट डी, डी वाला पॉइंट यहाँ है बेटा, इन दोनों के लिए बाहर है ना, तो बड़े वाले के लिए क्या कहोगे, बड़े वाले के लिए इवन, ये हो जाएगा क्यू, के क्यू बाई 2r²। बोलो बेटा होगा। और E2 इक्वल टू, यहां से यहां कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3r/2, इसका मतलब हो जाएगा के क्यू बाई 3r/2 का स्क्वायर। बोल बेटा ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा, नेट हो जाएगा फील्ड E1 माइनस E2, है ना बेटा। ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा बेटा KQ/4, 1/4, ये हो जाएगा बेटा 1/4, है ना। और ये कितना बेटा, तो 3 नीचे है, 1/12, ये होगा बेटा कितना, रुको 9, एक मिनट, KQ/r² कॉमन ले ले, ये हुआ 1/4 माइनस, ये हो जाएगा नीचे 2 बचेगा बेटा, है ना, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9/2 18 हो जाएगा बेटा, है ना। ये हो जाएगा 1/18, दैट इज इक्वल टू कितना देखो, ये हो जाएगा 9/36 माइनस 2/36 इक्वल टू 7/36, KQ/r² इक्वल टू, अब क्यू इक्वल टू 8Q/7, तो यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2/9 KQ/r²। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। अनिकेत तुम्हारा क्वेश्चन एकदम बेकार क्वेश्चन था बच्चा। E2 में देखो बेटा, लक्ष्य सेंटर से, छोटे वाले के सेंटर से डी वाले पॉइंट की दूरी, छोटे वाले के सेंटर से डी वाले पॉइंट की दूरी देखो। लोकेश और लिखा है 8 है 7 नहीं, कहाँ 8 है 7 नहीं, 7 ही आएगा बच्चा, लास्ट लाइन 7/36 है ना बेटा, और यहां से पुट कर दिया ना, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू चेंज कर लिया लोकेश। सी से डी की दूरी थी ना आर, लिखा हुआ था ना कैपिटल आर, सी से डी की दूरी थी बेटा कैपिटल आर।
हाँ उस्मान, सेंटर ऑफ मास से भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा, यही कॉन्सेप्ट आएगा बार बार, ग्रेविटेशन में भी आएगा। छह सौ सत्तावन। चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस बेटा, होमवर्क करेंगे डिस्कस। सीट निकालो। सी से डी डिस्टेंस थी बेटा कैपिटल आर, रेडियस के बराबर। चलो इलेक्ट्रिक की सीट निकालो। अच्छा पहले एक नोट, एक पॉइंट लिख लो। एक नोट है बच्चा, पॉइंट लिख लो। हमने क्या देखा बेटा, ए बी सी, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है ना बेटा, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है ना। तो इसको एक कॉन्सेप्ट बना लो, ये फॉर्मूले की तरह याद करो इसको। नोट में एक पॉइंट, क्या पॉइंट, तो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनसाइड स्फेरिकल कैविटी, spherical cavity in a non-conducting uniformly charged sphere is constant, है ना बेटा, ये हमेशा होता है कांस्टेंट। और कितना होता है, तो E इक्वल टू रो ए वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, जहां ए वेक्टर क्या है, तो कहेंगे वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर टू सेंटर ऑफ कैविटी। समझा बेटा, स्फेयर के सेंटर से स्फेयर के कैविटी का वेक्टर है ना बेटा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। क्या कहोगे, देखो कि अगर हमारा ये ऐसा ही स्फेयर है बेटा, है ना, और डेंसिटी इसकी चार्ज की रो है ना बेटा, अब इसके अंदर कैसा भी कैविटी हो, है ना बेटा, कैसा भी कैविटी हो, अगर इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी क्या है, ये ए वेक्टर है, तो हर जगह इस पूरे वॉल्यूम बेटा, इस पूरे वॉल्यूम में कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इतनी ही होगी बेटा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही होगा। समझा बेटा, ठीक है, लिख लो इसको। अब चलो सीट निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीट, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में दिया था मैंने 1 से लेके 4 तक। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 to 4
कोई पूछना है बेटा? सृजन को पूछना है 2 नंबर। चलो देखो 2 नंबर में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर O ऑन 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, 3 पे पॉजिटिव चार्ज, 3 पे नेगेटिव चार्ज, है ना, और सेंटर पे रखा है चार्ज। तो कहता है P पे फोर्स क्या होगा, उस वाले पे फोर्स क्या होगा। देख दो बच्चा, एक ट्रायंगल ऐसे बनाओ, है ना बेटा, और एक ट्रायंगल ऐसे बनाओ। ठीक है बेटा, 3 पे पॉजिटिव चार्ज, 3 पे नेगेटिव चार्ज। ये मान लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। ये बेटा नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है बेटा, इसके सेंटर पे रखा हुआ है कोई चार्ज, इस पे हम पे बेटा फोर्स निकालना है। तो क्या बता बेटा, अगर इसके साइड की लंबाई a है तो ये हमारा कितना होगा बोलो? ये हमारा होगा ना बेटा a/√3 न्यूटन। बोलो बेटा, होगा? ये हो जाएगा a/√3 हो जाएगा बेटा डिस्टेंस, है ना। अब देखो, कहोगे पॉजिटिव वाले का फोर्स, पॉजिटिव वाले का फोर्स रिपल्सिव, है ना बेटा, पॉजिटिव वाले का फोर्स रिपल्सिव ऐसे, है ना बेटा। नेगेटिव वाले का फोर्स अट्रैक्टिव, फिर पॉजिटिव वाले का फोर्स रिपल्सिव, है ना बेटा, और नेगेटिव वाले का फोर्स अट्रैक्टिव, फिर पॉजिटिव वाले का फोर्स रिपल्सिव, और फिर नेगेटिव वाले का फोर्स अट्रैक्टिव। और दोनों तरफ एंगल हो जाएगा बेटा ये 60-60 का। दोनों तरफ एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 60 और 60 का। तो पहले तुम तो बेटा एफ निकालोगे। एफ क्या हो जाएगा? KQ² बाई a/√3 का स्क्वायर। ए तुमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चार्ज दिया बेटा 2 माइक्रोकूलम। तो इन सब का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? तो रिजल्टेंट फोर्स देखो, ये हो जाएगा 2F, ये हो गया बेटा 2F, और इसका कंपोनेंट ये हो गया बेटा 2F प्लस 2F cos 60, 2F cos 60, और ऐसे दो है बेटा, तो इंटू 2, ये हो जाएगा बेटा 4F। ठीक है, अब देखो 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कहता है बेटा 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5। कहता है बेटा 5 बॉल ले लो, और पांचों के बॉल के नंबर जो हैं ये 1 to 5 हैं। देखो 3 नंबर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, है ना बेटा। अब देखना बेटा, कहता है 1 2 2 4 4 1 सोज अट्रैक्शन। 1 2 2 4 और 4 1 में क्या है? अट्रैक्शन है। अब सुनना बेटा, अट्रैक्शन से चार्ज का पता नहीं चलता, कहा था ना मैंने। चार्ज का पता कहाँ चलेगा? तो रिपल्सन में। तो रिपल्सन किस में? देखो बेटा, कहता है बेटा 2 3 और 4 5 में रिपल्सन है, 2 3 और 4 5 में रिपल्सन है। तो देख बेटा, अगर 2 3 में मैंने मान लिया पॉजिटिव और पॉजिटिव, है ना बेटा, तो यहाँ रिपल्सन, है ना। और देखो इन दोनों में भी रिपल्सन है, इन दोनों में भी रिपल्सन है। लेकिन सवाल में क्या कहा था? देखो बच्चा, कि 2 4 में अट्रैक्शन है, 2 और 4 में अट्रैक्शन है बेटा, मतलब ये प्लस तो ये माइनस, और इन दोनों में रिपल्सन तो ये भी माइनस, है ना बेटा। अब देखना है 1 का। तो देखो बेटा 1 और 2 का अट्रैक्शन है, 1 2 का अट्रैक्शन है ना बेटा, और 4 1 का भी अट्रैक्शन है, 1 4 का भी अट्रैक्शन है। मतलब बेटा देख, ये पॉजिटिव चार्ज से भी अट्रैक्शन है और नेगेटिव चार्ज से भी अट्रैक्शन है। इसका मतलब कि ये न्यूट्रल है बेटा। बोलो, इसका मतलब ये न्यूट्रल है बेटा। बोल, इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बच्चा। बात समझ गया? 4 बार ले करने का क्या तरीका है? 4 नंबर क्वेश्चन, रुक जाओ, पहले 3 नंबर देख लिया जाए। समझ में आ गया बेटा? तो ए गलत, बी गलत, सी गलत, है ना बेटा, में भी
न्यूट्रल, और डी लिखा है मस्ट बी मेड ऑफ मेटल, है ना बेटा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है बताओ। बॉल 1 मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, ए गलत बेटा, बी गलत, है ना। सी तो हमारा सही होना चाहिए ना, मस्ट बी होना चाहिए ना बेटा, बोलो। और डी लिखा मस्ट बी मेड ऑफ मेटल, तो मे न्यूट्रल क्यों होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए मस्ट भी होना चाहिए न्यूट्रल ना बेटा। थर्ड का आंसर लगता है सी होना आंसर। क्या दिया आंसर सी है बताओ। सी का आंसर क्या दिया है, तो आंसर तो है ही नहीं लगता है इसमें। सी का आंसर बताओ कोई। सी दिया है, सी क्यों दिया बेटा, मस्ट भी होना चाहिए न्यूट्रल ना बेटा। मे भी मतलब बेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे भी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना बेटा। तो मेरे ख्याल से मस्ट भी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, चूंकि चारों गलत है बेटा। देखो मस्ट भी मेटल तो नहीं हो सकता ना, मस्ट भी मेटल तो नहीं हो सकता, इसलिए मस्ट भी मेटल नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि कंघी कंघी वाला और कागज के पीस वाला सोचो, कंघी और कागज के पीस में होता है ना अट्रैक्शन। तो चूंकि 1 2 और 4 गलत है बेटा, इसलिए थर्ड सही है। लेकिन मस्ट भी होगा न्यूट्रल तो ज्यादा अच्छा होता। अब चलो 4 नंबर सवाल देखो बेटा। 4 नंबर में कहता है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन आर फिक्स्ड एट ए एंड बी। यहाँ एक चार्ज नेगेटिव बेटा, ये एक चार्ज पॉजिटिव, नहीं ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है ना। ये ए और ये बी, ठीक बेटा। अब कहता है ये थर्ड स्मॉल चार्ज ये बैलेंस्ड एट ए पॉइंट पी, कहता है पी हमारा बैलेंस्ड होगा, है ना। तो देखो बेटा बैलेंस वहीं पे ना होगा जहां रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो, बोल बेटा, है ना। तो देखो इस इधर वाले पोर्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे होगा और इसका ऐसे होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। बीच में दोनों का फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में है ना। इधर वाले पे देख बेटा, इधर वाले पे नेगेटिव वाले का फील्ड ऐसा और पॉजिटिव वाले का फील्ड ऐसा। देख बेटा डायरेक्शन तो है ना अपोजिट, डायरेक्शन तो बेटा है ना अपोजिट, लेकिन बताओ क्या इस पॉइंट पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो पाएगा कभी, कभी नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि चार्ज बराबर है और दूरी अलग अलग है, तो ये भी संभव नहीं है बेटा, है ना। इधर देखिए बेटा, इधर वाले पॉइंट पे तो यहाँ भी वही सेम समस्या, पॉजिटिव का रिपल्सन नेगेटिव का अट्रैक्शन। फिर से कहोगे मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता, तो ये भी संभव नहीं हो सकता बेटा। इसका मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज इसके आसपास इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, समझ गया ना। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में था 1 से 3। पार्ट 2 का क्वेश्चन 1 पूछना है, रिदम को, करण को, सृजन को। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा कहता है 2 स्मॉल इक्वली चार्ज्ड identical conducting balls are suspended from a long threads from the same point. Charges or masses are such that equilibrium में बेटा रस्सी की लंबाई बहुत बड़ी है ना। Distance of between them is 108 सेंटीमीटर। आगे एक बॉल को डिस्चार्ज कर दें, what will be the distance be between the balls when equilibrium is restored। देखो तो बच्चा कहता है लंबे लंबे थ्रेड से बेटा 2 चार्ज पार्टिकल लटका दो, छोटे छोटे कंडक्टर से बेटा। रस्सी की लंबाई बहुत बड़ी है, रस्सी की लंबाई अगर बहुत बड़ी है बेटा, इसका मतलब ये एंगल बहुत छोटा होगा, बोलो वेरी स्मॉल एंगल, है ना बेटा। अब इस वाले पॉइंट पे कहोगे बेटा ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना बेटा, इसको आर मान लो।
इसको कैपिटल क्यू, इसको कैपिटल क्यू, ठीक है बेटा। और नीचे हो जाएगा बेटा mg, बोलो होगा ना। तो देख बेटा इन दोनों का जो ये एंगल होगा बेटा वहीं पे लगेगा टेंशन। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन पे आना चाहिए। तो ऐसे बोलेंगे बेटा tan थीटा इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg, बोल बेटा होगा। अब देखो बेटा क्योंकि एंगल बहुत छोटा है इसलिए साइन थीटा और tan थीटा बराबर होगा बेटा, बोलो। एंगल जब बहुत छोटा होगा तो साइन और tan की वैल्यू बराबर होगी, है ना बेटा। अब देखो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा इसमें, तो कहेंगे ये डिस्टेंस बेटा r/2 और रस्सी की लंबाई l, है ना बेटा। तो क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू r/2 बाई l इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू mg। इसका मतलब बेटा r/3 बाई 2l इज इक्वल टू k³ स्क्वायर बाई mg, है ना बेटा। समझा बात को। अब क्या दिख रहा है बेटा इसमें कि r³ प्रोपोर्शनल टू क्यूब स्क्वायर है बेटा, बोलो, है ना। तो सवाल में क्या दिया था, तो कर लो r³ इक्वल टू कांस्टेंट c मान लिया बेटा कांस्टेंट, c मैंने मान लिया कांस्टेंट, है ना बेटा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था बेटा, पहले इस पे चार्ज स्मॉल क्यू है तो दोनों के बीच की दूरी a है बेटा। इसका मतलब AQ इज इक्वल टू C इंटू क्यूब स्क्वायर, बोल बेटा। ठीक है। फिर कहता है क्या, एक को डिस्चार्ज कर देंगे। जब एक को डिस्चार्ज कर दोगे बेटा तो 0 हो जाएगा, दोनों आके टच करेगा, लेकिन टच करते ही दोनों का चार्ज बेटा हाफ हाफ हो जाएगा ना, q/2 फिर से रिपल्सन होगा और फिर जाके रुकेगा बेटा, है ना। तो अब जो दूरी है अब हो जाएगी BQ, है ना बेटा। और अब चार्ज कितना हो गया, तो q/2 का स्क्वायर, बोलो बेटा। ठीक है। तो तुमको यहां से B निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर लो, B निकल जाएगा। आगे चलो, सेकंड हो गया। अनिकेत को पूछना है, सृजन को पूछना है सेकंड। देख बेटा सेकंड, नंबर 2, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ सेम मास एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है बेटा, स्ट्रिंग से लगा दिया। एक क्वेश्चन कराया क्लास में, खुद से करो। सेकंड नंबर हिंट भी नहीं दूंगा, हिंट भी नहीं दूंगा बेटा, तो खुद से करे, क्लास में कराया क्वेश्चन। थर्ड हो गया, थर्ड नहीं पूछना किसी को, ओके। ठीक है बच्चा, फिर सृजन को थर्ड पूछना है। सृजन थर्ड चाहिए बेटा। अच्छा हो गया है, ठीक है चलो, ओके। फिर आगे का देता हूं होमवर्क, फिर देख बेटा आगे का होमवर्क। आगे का होमवर्क में DPP नंबर B8, ठीक है बेटा। आगे का होमवर्क में DPP B8, ठीक है बच्चा। और मैं और दे रहा हूं बेटा सेक्शन B और इलेक्ट्रो की सीट में सेक्शन B कर लेना दोनों पार्ट में, ठीक है। यही हमारा होमवर्क है, ठीक है बेटा। चलो ज्यादा नहीं दूं, अच्छा कम कर लेता हूं, चलो कम कर लेता हूं, रुको। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, सिर्फ पार्ट 1 का, पार्ट 2 का नहीं, ठीक है। सिर्फ पार्ट 1 का सेक्शन B कर लेना। चल बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय।